chapter, coordination and control. As we know, living organisms are simple as well as they are complex. और अगर ऑर्गेनिज्म सिंपल होता है तो उनमें होने वाली एक्टिविटीज सिंपल होती हैं, और अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है तो उनमें होने वाली एक्टिविटीज भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जस्ट कॉलोनियल अरेंजमेंट है, या अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो जिस तरह से लाइफ ऑर्गेनाइज होती जाएगी, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, सिमिलरली उनके अंदर सिस्टम्स फॉर कोऑर्डिनेशंस भी एडवांस होते जाएंगे। क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि सेल के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया जाए, इंटरलिंक किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, सो दैट दे कैन ऑल बी परफॉर्म्ड एट अ constant rate, at a constant time. They all can correlate with each other. They can work in a harmonic and coherent mechanism, but they do not disturb each other. They do not intervene each other. और ताकि ये सब एक्टिविटीज़ मिलकर परफॉर्म होती रहें। तो इसके लिए ऑर्गेनिजम्स के पास जब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इस तरह से इन सब सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, इन सब सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, so that they can interact with each other, so that they can help out each other, so that they can work collectively to make an organism's body able to live its normal form of life. कोऑर्डिनेशन को हम ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से, अगर ऑर्गेनिज्म सिंपल है तो उनके अंदर सिंपल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, और अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसमें मिसाल सेल, टिश्यूज एंड सिस्टम्स अगर मौजूद हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है? मिसाल अगर सेल के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट होनी है, इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। सेल के अंदर ग्रोथ होनी है, इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, इट रिक्वायर्स हार्मोन्स। सेल के अंदर अगर कोई मेटाबॉलिक फंक्शन होना है तो इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। मिसाल अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना है इनटू अ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ब्लड के कंपोजिशन को मेंटेन करना है, बॉडी के अंदर होने वाली ग्रोथ, metabolisms and several functions, and including homeostasis, thermoregulations. There are several activities जो कि एक organisms के अंदर हो सकती हैं, such as transport, growth, division, homeostasis, thermoregulation, metabolisms, and there is a meshwork of activities जो कि systems independently perform कर रहे होते हैं, और उन systems को एक दूसरे के साथ interact करना ज़रूरी होता है, interconnect करना ज़रूरी होता है, और वो interconnect करने के लिए एक system है जिसको हम कहेंगे कि ये इनके बीच में कोऑर्डिनेट करेगा। एंड कोऑर्डिनेशन के साथ अगर इफ देयर इज अ वेरिएशन, तो उस वेरिएशंस को ये कंट्रोल करता है। इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग, तो दिस विल टेक सर्टेन डिसीजंस टू डिक्रीज इट, एंड समथिंग इज इफ इंक्रीजिंग, तो ये उसे डिक्रीज करता है, सो दैट द बॉडी के होम्योस्टेसिस को, बॉडी की बैलेंस्ड स्टेट को, बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म्स को कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करने में हेल्प की जाए, ताकि सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करें और ऑर्गेनिज्म हेल्दी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता रहे। तो इसके लिए देयर इज अ सिस्टम दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट करेगा एंड कंट्रोल करेगा। इस कोऑर्डिनेशन को वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। कि कोऑर्डिनेशन कैन टेक प्लेस बाय टू वेज। इट कैन बी नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड इट कैन बी अ chemical coordinations. These are two forms of coordinations that we are going to study, and we will study in detail what actually these coordinations are. But generally speaking, coordinations दो तरह की होती हैं। Nervous coordination होती है, and the other coordination is called chemical coordination. Nervous kind of coordination जो है, ये न्यूरॉन से हो रही होती है, ये नर्वस सिस्टम से हो रही होती है, ये नर्व फाइबर से हो रही होती है, ये नर्व से हो रही होती है। तो ये काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्विफ्ट एंड फास्टेस्ट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। नर्वस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशंस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो विल बी स्टडीइंग सीएनएस एंड पीएनएस। एंड सीएनएस क्या होता है? वी सेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड दैट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। तो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड मिलकर एक ऐसा सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बना रही होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है। देयरफॉर वी से इट इज सेड टू बी अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि in terms of brain is protected by skull and meninges membranes and cerebrospinal fluids, and there are billions of the neurons are present, both sensory, motor and interneurons. And then in a spinal
कॉर्ड के अंदर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ द फाइबर्स कॉल्ड नर्व फाइबर्स, एंड देन इस स्पाइनल कॉर्ड जो कि आगे कनेक्ट करेगी टू अदर सिस्टम्स को, तो ये एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसको हम कहेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल सिस्टम, इट्स कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी ऑर्गन्स के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ कैसे कनेक्ट करता है, विद रिसेप्टर्स के साथ कैसे कनेक्ट करता है, इफेक्टर्स के साथ कैसे कनेक्ट करता है, तो देयर इज अनदर सिस्टम दैट्स कॉल्ड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है जिसमें नर्व्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम दिस रीजन, वी से दैट आर अराइजिंग कॉल्ड cranial nerves, and the other nerves that are arising from the spinal cord, these are called spinal nerves. Cranial and spinal nerves all collectively make a system. That system is called peripheral nervous system, and that system would provide nerves to all these body parts. And by these nerves, receptors can receive stimuli, and by these nerves, effectors receive commands so that they can perform functions. And तो इसी तरह से जो PNS होता है, ये nerves का एक नेटवर्क होता है जो पूरी बॉडी के पार्ट्स को CNS के साथ कनेक्ट करता है। बोथ आर परफॉर्मिंग नर्वस कोऑर्डिनेशंस एंड एक स्विफ्ट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ देयर इज अनदर कोऑर्डिनेशन है दैट्स कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। Say for example in plants there are several hormones, auxin, gibberellin, cytokinin and etc type of hormones, whereas in animals there is a huge system called endocrine system present है, और जिस endocrine system के अंदर variety of kind of glands आ जाएंगे जो glands ये coordination कर रहे होते हैं। लिहाजा chemical coordination क्या होती है, ये हार्मोन से हो रही होती है, ये केमिकल से हो रही होती है, ग्लैंड से हो रही होती है। और चूंकि ये हार्मोन्स डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये डिफ्यूजन ग्रेजुअली स्लो होती है, इस वजह से इसको हम पढ़ते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिंपल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो ये एक और काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशंस। अगर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो हम दो ऑर्गेनिजम्स को एग्जांपल के तौर पर यहाँ पढ़ रहे होंगे, प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो प्लांट के पास चूंकि दे डू नॉट हैव एडवांस टाइप ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशंस, उनके पास जस्ट सेल्स, ट्रेसेस ऑफ द टिश्यूज होते हैं जो कि सीक्रेट कर रहे होते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस को, जिन सब्सटेंसेस को हम हार्मोन कहते हैं। तो प्लांट के अंदर होने वाली जी का कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। और प्लांट के अंदर रिलीज होने वाले हार्मोन्स, ऑक्सिन, gibberellin, cytokinins and other, they are promoters and to some extent they are inhibitors also, and they are actually responsible to maintain the homeostatic activities in plant. They maintain growth, they maintain division, elongation and several activities of plants को regulate करने के लिए, coordinate and control करने के लिए there are chemicals present that help plant to have a coordination. तो plant में मौजूद coordination इसका केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। वेयरएस जब हम एनिमल्स को पढ़ रहे होंगे तो एनिमल्स के अंदर होने वाली जो कोऑर्डिनेशन है वो दोनों तरह से होती है, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और वो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। सम टाइम कोऑर्डिनेशन करने के लिए नर्वस सिस्टम इंडिपेंडेंट काम कर रहा होता है कि वो जो डिसीजन लेता है वो किसी पार्ट से सेंसेशंस को रिसीव कर लेता है सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। मैसेज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन उनका डिसीजन ले लेता है और वो डिसीजन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ नर्व्स के पास आता हुआ इफेक्टर्स के पास आ जाता है और इफेक्टर कोई फंक्शन कर लेते हैं। लिहाजा इसमें किसी हार्मोन, किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने की, वीमेन के सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स या केमिकल किसी ग्लैंड की सीक्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कहेंगे ये एक ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो नर्वस सिस्टम इंडिपेंडेंट कर रहा होता है। तो दिस कैन इंडिपेंडेंटली कोऑर्डिनेट। जनरली जब भी हमारे स्केलेटल मसल्स को कमांड कर रहा होता है तो इसमें एक सिंपल काइंड ऑफ एक्शन हो रहा होता है जो कि इंडिपेंडेंट बाय नर्वस सिस्टम हो रहा होता है। लेकिन सम टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, ग्रोथ एंड डिविजन्स एंड etc कुछ ऐसे काम हैं बॉडी के जो करने होते हैं और उन फंक्शंस करने के लिए महज नर्व इम्पल्स होना ज़रूरी नहीं होता और वो इम्पल्स लेटर फिर सर्टेन फैक्टर्स को, सर्टेन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और वो ग्लैंड्स फिर काइंड ऑफ सीक्रेशंस करते हैं जो सीक्रेशंस हार्मोन कहलाती हैं और वो सीक्रेशंस फिर जो है वो बॉडी के अंदर किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ग्लूकोज की
कंसंट्रेशन को ब्लड में अगर मेंटेन करना है, अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो उसे डिक्रीज कैसे किया जाए, और अगर वो डिक्रीज कैसे हो जाती है उसे इंक्रीज कैसे किया जाए। तो ये एक मैकेनिज्म होगा जिसमें ये दोनों, जैसे नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलकर इसे कोऑर्डिनेट करती हैं, जिससे ये स्टिमुलस रिसीव होके ब्रेन तक पहुंचती है, वो डिसाइड करता है, मैसेज स्पाइनल कार्ड तक पहुंचता है, मैसेज नर्व्स तक पहुंचता है, मैसेज पेनक्रियास तक पहुंचता है, एंडोक्राइन पेनक्रियास तक पहुंचता है, और एंडोक्राइन पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज कर लेता है। अब इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो उस ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो ये कोऑर्डिनेशन के दौरान नर्वस सिस्टम पेनक्रियाटिक ग्लैंड को कमांड कर रहा होता है कि वो हार्मोन बनाए और हार्मोन उस कोऑर्डिनेशन का सबब हो। लिहाजा एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ पीएनएस कनेक्टेड होता है, और पीएनएस कनेक्ट करता है टू एंडोक्राइन सिस्टम को, वेयर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, adrenal glands, pancreatic glands, pineal glands, thymus glands, parathyroid gland, and there is a list of the glands and जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ये वो सब एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं जिनको नर्वस सिस्टम कमांड करता है, और ये सीक्रेशंस करते हैं एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज हाउ कोऑर्डिनेशन इज। प्लांट में कैसे होती है कोऑर्डिनेशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट कि हाउ कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन अ प्लांट in the next video. Do subscribe my channel and share it with your friends, and like and comment, and let's learn together.